नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले और मतगणना से पहले सीएम चंपाई सोरेन ने होटवार जिले में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि चंपाई सोरेन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से भी मुलाकात करने पहुंचे हैं और हालांकि मंत्री से मुलाकात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो ये बड़ी जानकारी आपके सामने, जो अंतिम चरण के चुनाव से पहले ये मुलाकात हुई है, मंत्री आलमगीर आलम से उन्होंने मुलाकात की है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले, मतगणना से पहले सीएम चंपाई सोरेन ने होटवार जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है और ये भी जानकारी मिल रही है कि चंपाई सोरेन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से भी मिलने पहुंचे। हालांकि मंत्री से मुलाकात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो ये जानकारी रांची से आपके सामने, होटवार जेल में दोनों की मुलाकात हुई है। अंतिम चरण के चुनाव से पहले ये मुलाकात की गई है। तो लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले ये मुलाकात की गई है। मतगणना से पहले सीएम चंपाई सोरेन ने होटवार जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की और ऐसा भी बताया जा रहा है कि चंपाई सोरेन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से भी मिले हैं। हालांकि मंत्री से मुलाकात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो ये जानकारी रांची से आपके सामने, जहां अंतिम चरण में ये मुलाकात की गई है चुनाव के, और मंत्री आलमगीर आलम से भी वो मिलने पहुंचे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। तो चंपाई सोरेन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से भी मुलाकात करने पहुंचे हैं। तो चुनाव के अंतिम चरण में ये मुलाकात की गई है। होटवार जेल में दोनों की मुलाकात हुई है। रांची से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। मंत्री आलमगीर आलम से भी मुलाकात करने पहुंचे हैं वो। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो ये जानकारी रांची से आपको दे रहे हैं। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए संदीप, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण से पहले सीएम चंपाई सोरेन होटवार जेल पहुंचे हैं और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करने पहुंचे हैं। ये राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज होटवार जेल पहुंचे थे। हालांकि आधा से पौन घंटा हुए होटवार जेल में रुके थे और जमीन घोटाले मामले में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनसे मुलाकात करने के लिए वो जेल पहुंचे थे। हालांकि यदि देखा जाए तो मुलाकात के कई मायने हैं, क्योंकि यदि कल की चुनाव की बात करें तो झारखंड की जो 3 लोकसभा सीट है वहां पे कल चुनाव होने हैं, जो दुमका, गोड्डा और राजमहल। और कहीं ना कहीं संथाल में कैसे विजय हासिल हो, इसको लेके चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, शुरू से ही जो उनके स्टार प्रचारक थे, आप कह सकते हैं, आजमाइश चल रही थी। हालांकि कल वहां पे जो प्रचार का जोर था वह थम गया है। और कल सुबह 7 बजे से वोटिंग होनी है और जो इस बार संथाल में तैयारी की गई है, उन तैयारियों का भी जानकारी आज मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देने का काम किया है। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो राज्य के एक और कैबिनेट मंत्री जो टेंडर कमीशन घोटाले मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और 14 दिनों तक न्यायिक रिमांड पर पूछताछ उनको ईडी के द्वारा किया गया, जिसके बाद कल उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद न्यायिक हिरासत यानी होटवार जेल भेज दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उस जेल में बंद है और कल जो कैबिनेट के नए मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनको भी न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया है। हालांकि चंपाई सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनकी मुलाकात जो आलमगीर आलम है मंत्री, उनसे हुई है या नहीं अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चंपाई सोरेन ने जरूर मुलाकात की है और जो तैयारी संथाल को लेके हुई है उसकी जानकारी दी है। और कल जो होने वाला जो वोटिंग है वहां पे कैसे वहां संथाल विजय फतेह लहराया जाए, इसको लेके भी जो रणनीति बनाई गई थी इंडी गठबंधन की तरफ से, तो उन सभी जानकारियों को साझा मुख्यमंत्री ने किया है। तो देखना होगा कल, अब चुनाव सुबह 7 बजे से मतदान होंगे और 4 तारीख यानी 4 जून को पूरे देश भर में
जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के उसके जो रिजल्ट है वो आएंगे तो इस बार देखना होगा कि किसके पाले में झारखंड की जो 14 लोकसभा सीट है उन 14 लोकसभा सीटों पर कितने सीटों पर सत्ता पक्ष या फिर जो विपक्ष जो बीजेपी है और इंडी गठबंधन उन काबिज हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन 14 लोकसभा सीटों के चुनाव में जो 4 चरणों में चुनाव संपन्न हो रहे हैं उसमें शुरू से ही दमखम के साथ दोनों ही दल चाहे बीजेपी की बात करें या इंडी गठबंधन की पूरी जोर आजमाइश हुई है और प्रत्येक सीट पे ऐसे ही उम्मीदवारों को दोनों तरफ से खड़ा किया गया है जो उम्मीदवार वहां जीत के दावे या जीत तक पहुंचने की कवायद कर रहे थे। तो ऐसे देखा जाए तो 14 लोकसभा सीटों में जो भिड़ंत है बीजेपी और इंडी गठबंधन के बीच ही मुकाबला देखने को मिल रहा है। और संथाल की इन 3 सीटों की बात करें तो गोड्डा और दुमका और जो एक राजमहल का जो लोकसभा सीट है वहां पे भी इन दोनों ही पार्टियों में कहीं ना कहीं इस बार जो घमासान है वह देखने को मिल रहा है। पर रिजल्ट 4 तारीख को होगा, जनता किसके साथ है या 4 को ही स्पष्ट हो पाएगा। पर इन सभी चीजों की जानकारी आज मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने होटवार जेल में जाकर राज्य के पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं उनको दी है। और देखना होगा अब कल की जो वोटिंग है उसमें जो मतदाता है किनके तरफ जाते हैं। जी बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।